without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will. affection or ill will. May Allah Almighty May Allah Almighty help and guide me. help and guide me. Ameen. Amin. सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 7 जजेस से ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने हलफ उठाया। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर कायम मकाम जज हलफ उठाया। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने भी हलफ उठा लिया। जस्टिस एजाज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस SM अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात भी की। सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से सहाफी का सवाल। जवाब में कहा, रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना? किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं। सहाफी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मुकदमात निमटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। सोना 2200 रुपए तोला महंगा, कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 3,06,200 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 478 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 279 रुपए 21 पैसे हो गई। पाकिस्तान का भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फराहमी के मंसूबे पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत अमेरिका का मुश्तरका बयान बेबुनियाद और अकदार के खिलाफ है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह है। हमारी दिफाई तैयारियां सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं, किसी के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। भारत को हथियारों की फराहमी का मंसूबा खित्ते में अज़म तावज़ुन का सबब बनेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आला मरियम नवाज का SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का दौरा। वजीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलियात सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना करवाया गया। आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब का DPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में इंटरनेशनल सिम्स से साइबर क्राइम का इंकशाफ। माली फ्रॉड, अगवा बराए तावान, दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम शामिल। एडिशनल DG साइबर क्राइम ने कहा, बरतानिया की सिम्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मुल्जिमान शनाख्त छुपाने के लिए इंटरनेशनल सिम्स इस्तेमाल करते हैं। मुल्क भर में 44 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। 8000 से ज्यादा बरतानवी सिम्स बरामद की गई। हरनाई में मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका। जिला इंतजामिया के मुताबिक धमाके में 11 मजदूर जाम बहक हुए। लेवीज हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार मजदूर कोयले की कानों में काम के लिए जा रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऑडियो लीक केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई भी अदालत में पेश न हुआ। केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का PTI से सवाल। PTI अरकान के ऐवान में आते ही शेर अफजल मरवत के मुझे क्यों निकाला के नारे। हुकूमती अरकान के मरवत को क्यों निकाला, जवाब दो के नारे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI अरकान को बोलने नहीं दिया जाता। हमने कोशिश की कि सियासी मसाइल का हल निकले। सियासी हल के लिए सियासी जहनियत की जरूरत है। साहबजादा हामिद रजा बोले, ऑपोजिशन लीडर को फ्लोर नहीं दिया गया। पार्लियामान में भी ऑपोजिशन की आवाज को दबाया गया।
स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, बानी पीटीआई को खत का तफसीली जवाब मिल चुका है। जिनको खत लिखा उन्होंने कहा मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। वसूल कुनंदा नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। हनीफ अब्बासी बोले, बानी पीटीआई को 9 मई की मुआफी मांगना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि बानी बाहर आए। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कश्ती डूबने के वाकयात से हमारा इमेज खराब हुआ। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। लाहौर में कार की डंपर को टक्कर, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डंपर को पीछे से टकराई। पुलिस ने डंपर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सेवन शरीफ में अलमनाक हादसा, 5 जाने ले गया। इंडस हाईवे पर 2 गाड़ियों में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक एक गाड़ी हैदराबाद, दूसरी सेवन शरीफ जा रही थी। कराची में माई कोलाची फाटक के करीब मालगाड़ी और ऑयल टैंकर में टक्कर। 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टैंकर ड्राइवर को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। ट्रेन के डब्बों को अलग अलग करके हटाया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक से मुतालिक 13 अप्रैल तक दफा 144 नाफिज। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डंपर्स को शहर में नकलो हरकत की इजाजत होगी। कराची में दाखिले के लिए 3 रूट्स भी मुकर्रर। केमिकल पर मुश्तमिल हैवी ट्रैफिक पर भी शहर में दाखिल होने पर पाबंदी होगी। पंजाब के देहात में बनी हाउसिंग स्कीम भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के लिए नया फार्मूला बना लिया। मुजव्विजा बिल के मुताबिक शहरी इलाकों की तमाम गैर मनकूला जायदादें टैक्स नेट का हिस्सा होंगी। टैक्स से जमा पैसे लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए मुसलसल ताउन पर इत्तेफाक। ज़रई टैक्स, पेंशन इस्लाहात और हुकूमती इदारों की तश्कील नौ पर ब्रीफिंग। वजीर खजाना ने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दिया जाएगा। निजी शोबा सरमायाकारी और बरामदात में कलीदी किरदार अदा करेगा। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, विफाकी हुकूमत से गैस के मसाइल पर बात करूंगा। सिंध से निकलने वाली गैस का डेटा शेयर किया जाए। मुझे मालूम है सिंध से कितनी गैस निकल रही है। अपना केस मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेश करूंगा। सिंध के सनतकार गैस की कीमत से परेशान हैं। वजीर आला सिंध की जेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $40 अरब कर्ज देगा। रॉयटर्स के मुताबिक मुआहिदे के तहत आलमी बैंक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की माली इमदाद करेगा। तहरीक इंसाफ की सेनेट में करारदाद लाने की कोशिश नाकाम। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी। सेनेटर अली जफर ने कहा, अवाम से एहतजाज का हक भी छीन लिया गया। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी पर सियासत की बू आ रही है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर तालिबे इल्म को अपनी औलाद की तरह समझती हूँ। इनके लिए माँ की तरह सोचती हूँ। चाहती हूँ कि इनकी तालीमी जरूरियात पूरी करने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करूँ। होनहार स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क कायम। बलूचिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान पेट्रोलियम के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, पाकिस्तान पेट्रोलियम हर साल सुई के 50 बच्चों को आला तालीम दिलवाएगा। कच्ची केनाल मंसूबे की तकमील जल्द होगी। किसानों को सहूलत देकर ज़राअत को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। कहा, मुतल्लिका इदारे हम आहंगी के साथ काम करें। मंसूबे में गैर जरूरी ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की सूबाई वज़रा से मुलाकात। मसाइल के हल पर बातचीत।
वजीर दाखिला आजाद कश्मीर वकार अहमद नूर ने कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हो गईं। भारत LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल से तकरीबकारी कर रहा है। IEDs और हथियारों की नकलो हमल खित्ते में अमन व सलामती के लिए खतरा है। भारतीय इल्जामात अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से तवज्जो हटाने की कोशिश है।